नेताओं के द्वारा कि इस घटना को ही पूरा गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। कहीं ये कोई जाति विद्वेष की घटना नहीं थी, एक सिंपल सा जो झगड़े गांव में ज़मीनों के चलते हैं, हमारे मुकदमे चलते हैं। हमने ये भी पता किया है कि उन दोनों परिवार का कोई मुकदमा भी नहीं है, ऐसा कोई हिंसा तक जाने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए ये जो घटना है दुखद हुई, अचानक हुई घटना है। लेकिन अब सवाल है कि प्रेम यादव की घटना पहले हो रही है और उसके पीछे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पूरा का पूरा चर्चा मोड़ दिया जा रहा है कि आखिर वो घटना हुई कैसे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी घटना उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। दोनों घटना दुखद है। हम उस परिवार से भी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग तो उस परिवार से भी मिलना चाहते थे, लेकिन अभी पता किया गया है तो उस परिवार का शायद गांव में कोई सदस्य नहीं रह रहा है। और गोरखपुर में भी कहाँ रह रहे हैं हम लोग उसका भी पता लगाएंगे, उस सदस्य से भी मिलेंगे हम लोग कोई ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग या और भी समाज के लोग हमारे साथ। देखिए नगीना साहनी जी आए हैं, श्याम देव निषाद हैं, संजय तुरहा बिरादरी से और ये नारायण जी हैं, सब लोग आए। के परिवार को मारने वाला पकड़ा गया, लेकिन प्रेमचंद को किसने मारा अभी तक यही सवाल हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की हत्या कैसे हुई। जो पहले कारण बना इस पूरी घटनाक्रम का, उसके पीछे अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई हम लोगों को सूचना नहीं दी जा रही है। सर, क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई है, कितना सही? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया कभी सही तो नहीं, समाज में जो होता है सही नहीं होती, लेकिन उसको रोकना बहुत कठिन काम होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अभी एक आदमी ने पूछा तो मैंने कहा कि हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने उल्टा हमला किया, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ही घटनाएं होती हैं और भी, ये पहली घटना नहीं है क्रिया की प्रतिक्रिया में। लेकिन क्रिया हुई क्यों, उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। प्रतिक्रिया के पीछे ही हम खाली भाग रहे हैं, क्रिया क्यों हुई उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर क्रिया का सच्चाई से पर्दाफाश हो जाए तो प्रतिक्रिया का तो दुख अफसोस हम लोग जाहिर कर रहे हैं। हम लोग उस परिवार से उस बच्चे की भी मदद करेंगे और हम लोग उस परिवार के भी साथ हैं। लेकिन क्रिया क्यों हुई, ऐसी नौबत क्या आ गई कि उस लड़के की, एक प्रेमचंद यहाँ सामाजिक व्यक्ति थे, उनको आप गुंडा बनाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है, माफिया बनाया जा रहा है, जबकि उसके पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं। और कोई भी प्रेम का, हम तो इस क्षेत्र के जवार के लोगों से बहुत बात किया हम लोग आज आए हैं, उसके पहले तमाम लोगों से वार्ता हो रही, कोई आदमी उस आदमी के बारे में गलत नहीं बताया है। समाज के लोगों ने बताया नहीं, समाज की सेवा करते थे, सबके मदद करते थे, सबके साथ थे वो। इसलिए हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि साथी ने जो पूछा है वो क्रिया के बारे में ज़रूर जांच हो। क्यों ऐसी नौबत आई, आखिर प्रेम को किसने फ़ोन करके बुलाया, प्रेम क्यों गए, जाने के बाद क्या ऐसी परिस्थिति आई। जहाँ तक ये पता चल रहा है धारदार हथियार से उनका गला भी काट दिया गया था, उनके शरीर को भी छत कर दिया गया था, उनका चेहरा हम लोग नहीं देख पाए कभी भी। ये सब चीज़ दुखद है। ये उसके बाद जो घटना हुई बच्चे से लेके सब लोग, वो भी बहुत ही दुखद है। लेकिन वो क्रिया जो हुई मॉब के द्वारा, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, हर आदमी किसी की बात नहीं मान पाता है। हम लोग आज आए हैं 10-20 लोग हैं, हम एक दूसरे की बात मान लेंगे। हमारे साथ अभी 1000 की भीड़ हो, हम ही सबको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। यादव ब्राह्मण कर दिया गया यहाँ पे। ये गलत किया जा रहा है। कहीं यादव ब्राह्मण नहीं है। आपने देखा होगा जो अभी तक FIR आप लोगों के सामने लाए हैं, उसमें कोई एक जाति विशेष के लोग नहीं है। अगर 8 यादव हैं तो 12 ब्राह्मण भी हैं, कुछ राजभर भी हैं, कुछ पाल भी हैं। और हम समाजवादी और आदरणीय अखिलेश यादव शुरू से कह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष से मिलेंगे और दोनों पक्ष के लिए न्याय की बात करेंगे। हम कहीं इसको जाति संघर्ष के रूप में नहीं देख रहे हैं, ना है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग भी खड़े हैं। सर, इस क्रिया में बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। देखिए, बुलडोजर तो एक ऐसी संस्कृति बन गई, आप मीडिया के साथियों से अनुरोध है, ये कोई सोशल जस्टिस नहीं है। देखिए, कभी भी हमारे यहाँ संविधान और कानून है। हम ऐसे देश में जीते जहाँ लोकतंत्र और संविधान जिंदा है। ये एक नई संस्कृति जो उत्तर प्रदेश में पनपी है, ये बुलडोजर वाली, ये बहुत ही गंदी प्रवृत्ति है। आप करिए ना, जो लीगल प्रोसेस के तहत करिए। अगर ये गलत है, ज़मीन गलत में मकान बना है, कानूनी तौर पर सब कुछ करिए लीगली, लेकिन उसका एक प्रोसेस हो। ये पैमाइश पहले भी होनी चाहिए थी जब मकान बन रही थी। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे सबसे बड़ी वजह है स्थानीय प्रशासन की लापरवाही। निश्चित तौर पर लापरवाही। अगर प्रशासन इसको, यही नहीं, हम लोग तो तमाम रोज राजनीति में 30-32 साल हो गया, हम सरकार में भी रहे, विपक्ष में भी हैं। तो ये अगर सही में शासन प्रशासन जाग जाए और टाइमली डिसीजन ले ले तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती है। सर, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, परिवार का अभी तक कहना है कोई FIR इनकी नहीं दर्ज हुई है। उसका भी हम लोग चलने के बाद अभी लखनऊ भी सूचित करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि अगर इनका FIR दर्ज है तो उसको भी आउट किया जाए। परिवार के लोग और क्या क्या बोले आप मिलकर? परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोग के साथ न्याय हो और जो हमारा ज़मीन की पैमाइश हो रही है, मकान गिराने की साजिश चल रही है, वो रुके। तो हम लोग इन परिवार की बातों को आगे बढ़ाएंगे। सर, क्या लगता है ये जो मकान प्रेमचंद का बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है? सर, हम लोग तो पैमाइश तो किए नहीं है, ना कागज जानते। इससे पहले एक बार हो चुकी है, पैमाइश हो चुकी है। अभी एक तो आपने दोबारा पैमाइश हो रही है। मेरा कहने का मतलब, अगर सरकारी जमीन बनी थी तब तो क्या सो रहे थे लोग जी? शासन प्रशासन कहाँ था? अगर ये वही सही, अब ये अगर गलत था तो आप बताइए। और अभी तक परिवार के लोगों ने बताया कि प्रेम के द्वारा नहीं बनवाया मकान है, उनके पिताजी स्वतंत्र वो सैनिक थे और उनका द्वारा बनाया ये मकान है। तो कहाँ से प्रेम के गुनाह हो गया ये? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।